कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे सुभाष नगर से होती है। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके दिलों में सपनों की उड़ान है। इस कस्बे में एक युवा महिला माया रहती है। माया एक कलाकार है जो अपनी चित्रकारी के लिए जानी जाती है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन वह अपनी कला को समाज के द्वारा उचित मान्यता नहीं मिलने के कारण निराश है। एक दिन माया ने एक पुरानी किताब को खोज निकाला जिसमें कुछ अद्भुत चित्र थे। इन चित्रों ने माया को प्रेरित किया और उसने सोचा कि वह भी एक दिन ऐसी प्रसिद्धि हासिल करेगी। लेकिन उसके आसपास के लोग, खासकर उसकी माँ, उसे सलाह देती है कि वह अपने सपनों को छोड़कर एक स्थिर नौकरी ढूंढ ले। माया ने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कला के सफर को जारी रखा। उसने एक स्थानीय कला प्रदर्शनी में भाग लिया जहां उसे अपने काम को पेश करने का मौका मिला। प्रदर्शनी में एक कला कलेक्टर राज उसकी तस्वीरों से प्रभावित हुआ। राज ने माया को बताया कि वह उसकी कला को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। धीरे धीरे माया और राज के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। राज ने उसे बड़े शहरों में प्रदर्शनियों के लिए आमंत्रित किया। माया ने अपनी कला के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी सफलता के साथ साथ उसकी मां की चिंताएं भी बढ़ने लगी। एक दिन माया ने राज के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ गलत हुआ। माया को पता चला कि राज उसके काम को चुराने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने सपनों के साथ विश्वासघात होते देखा। माया का दिल टूटा हुआ था। उसने अपनी सारी मेहनत और सपने को एक पल में खो दिया। लेकिन एक रात उसने अपने दिल की बात लिखने का फैसला किया। उसने अपनी भावनाओं को कैनवास पर उकेरना शुरू किया। इस बार उसकी पेंटिंग में उसकी निराशा, आंसू और ताकत का अद्भुत मिश्रण था। जब उसने यह पेंटिंग पूरी की तो उसने महसूस किया कि वह सिर्फ अपनी कला के लिए लड़ रही है। उसने राज के खिलाफ अपने काम की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। माया ने स्थानीय मीडिया को बुलाया और अपनी कहानी साझा की। मीडिया की कवरेज के बाद माया को फिर से पहचान मिली। उसने अपनी कला को बचाने के लिए कानूनी कदम उठाए और राज को अपने गलत काम का जवाब देने के लिए मजबूर किया। अंत में माया ने अपनी मेहनत से न केवल अपनी कला को सुरक्षित किया, बल्कि अपने भीतर की ताकत को भी पहचाना। कहानी का अंत इस पर होता है कि माया ने अपनी मां को भी अपनी कला के प्रति अपने जुनून को समझाने में सफल रही। उसने अपनी मां से कहा, सपने सच होते हैं जब हम उनके लिए लड़ते हैं। इस प्रकार माया ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी ने सुभाष नगर के लोगों को यह सिखाया कि हर व्यक्ति के पास अपने सपनों को पूरा करने की ताकत होती है, बस उन्हें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है।